जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। हम हाउस चलाना चाहते हैं, अच्छी तरह से हाउस चले, हम बिल्स भी पास करेंगे, कई मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दे आते हैं तो उसको हम लोग सदन में नियम के तहत उठा सकते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा है और बाकी जितने पार्टियां हैं सबको भी कहा है कि संविधान पे चर्चा 13-14 को लोकसभा में होगा और 16-17 को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में होगा। उसके लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल भी तैयार रहे। इस बीच में जो संसद में मुद्दे उठते हैं, इसलिए मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको साफ साफ मैं कहना चाहता हूं। कुछ मुद्दे हैं, हम लोग एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच में आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। कुछ मुद्दे हैं जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी का सिद्धांत के मुताबिक, और कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जो पार्टी स्पेसिफिक भी होते हैं। लेकिन भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसका खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। ये गंभीर मामला है। देश का खिलाफ कोई भी काम करता है तो देश एकजुट होना है। इसके लिए मुझे किसी को बोलने का, समझाने का, अपील करने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ कि हम आपस में देश के जो मुद्दे हैं उस पर तो हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन देश के बाहर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ हम एकजुट रहे, इसमें पार्टीबाजी नहीं देखना चाहिए। कौन किस दल के हैं, हम उस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, एकजुट होकर के काम करना चाहिए। ये मेरा अपील रहेगा। सर, ऐसे तथ्य आए हैं कि जब जॉर्ज सोरोस भारत आए थे तब कांग्रेस के नेताओं से शशि थरूर के साथ उनकी तस्वीरें हैं। कहा गया कि यूपीए के समय में वो मिले थे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जॉर्ज सोरोस। तो क्या यह मुद्दा बीजेपी, हालांकि शून्यकाल में आपके सांसद ने उठाया था, तो क्या फिर से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग आप करना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये जॉर्ज सोरोस का मामला पार्लियामेंट में उठ चुका है और भी लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है, उसका डिटेल पार्लियामेंट के बाहर अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी हूँ। हम चाहते हैं कि हाउस अच्छी तरह से चले, लेकिन जो रिपोर्ट सामने में आया है, पब्लिक डोमेन में आया है, और उस रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो सबके सामने में बहुत साफ साफ सबको दिखाई देता है कि उस रिपोर्ट से हमको क्या चीज़ देखने को मिला है और इससे क्या हम नतीजा निकाल सकते हैं। इसमें गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। हमारा देश का, जैसे मैंने कहा कि कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो पार्टी, किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही सीमित अपील है कि हम एकजुट रहें और भारत विरोधी ताकतों के साथ एकजुट होकर के हम लड़ें, ये मेरा अपील है। सर, सर, कांग्रेस ने सरकार इंडिया चाइना टाइज पर वो आज डिबेट करना चाहते हैं लोकसभा में, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर भी। नियम के तहत कोई भी मुद्दा उठाएंगे तो हम चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन नियम के तहत
और स्पीकर और चेयरमैन के परमिशन से ही हम किसी मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। कई नियम होते हैं, अलग अलग नियम पर चर्चा करने के लिए सरकार हमेशा रेडी है। हम चर्चा से तो हम कभी भागते नहीं हैं। हम ही चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और पूरे सरकार भी ये चाहते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करें। लेकिन अब हमारे पास कुछ बिल्स बाकी हैं पास कराने के लिए, और साथ साथ में 13, 14 और 16, 17 4 दिन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का समय तय हो चुका है। उसके लिए भी सब तैयार रहे। सर एक सवाल और है, हमने 2-3 दिनों में देखा है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ अलग अलग बयानबाजी हो रही है। प्रदर्शन जो संसद भवन के बाहर हो रहा है उसमें भी कांग्रेस अकेली पड़ती दिखाई दे रही है। सपा भी नहीं है और भी अब काफी दल एक तरह से नदारद है। देखिए, कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन में क्या चलते हैं, हम उसमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। लेकिन हमको भी सुनाई दिया कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है। अब राहुल गांधी के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उससे कांग्रेस डूबता है या इंडी गठबंधन का जो कमज़ोरी होता है, तो उसमें हमको क्या कहना है। हमको तो सरकार चलाना है, देश को सेवा करना है। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को किस तरीके से सेवा करें, हमारा ध्यान उसी में केंद्रित रहेगा। सर एक और सवाल है कि बीजेपी के नेताओं ने जो आप टिप्पणी की राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने, फिर सदन में निशिकांत दुबे ने, तो उसको लेकर प्रिविलेज का मामला, देखिए प्रिविलेज का मामला स्पीकर और चेयरमैन के पास रहता है। मैं अभी हाउस के बाहर इसका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अगर रिस्पॉन्ड करना होगा तो मैं हाउस में करूंगा। Just in English, sir. The US embassy has issued a statement on the same issue of ORCP's report, which Congress party is underlining to say that you are not really helping a friend. I mean, referring to US. I am not in a position to comment about India's relationship with any other country. I am only referring to the reports which have come. And some of the members of parliament have raised this issue in the house. I am very specific. What I meant is, when it comes to an issue which is having an impact adversely on India's interests, then all the political parties must stand together. George Soros and his foundation. It is not only George Soros. George Soros and many other elements who are working against India are to be countered unitedly by every citizen of India. That is my point. Whether it is Rahul Gandhi ji, Sonia Gandhi ji, or Shashi Tharoor ji, or anybody. I am not into any particular individual. What I am saying is, anybody found to be colliding with or working in tandem with anti-India elements must be countered unitedly by all political parties, in fact every citizen of India. That is my limited point. So are you wanting a central agency to probe this? I am not getting into the actions and the fallouts, because I am referring to the issue because it has been raised in the House and the Parliament is in the session, and I don't want to get into the details of those reports because they are already being discussed about and also brought in front of the media and the House also. So I am very specific that let us get together and fight against all anti-India elements. Would you want a debate on this in Parliament, sir? Would you reach out to the opposition on this? These are the matter I will respond in the House because House is in a session. So if I speak about the intention or the action plans of the party or the government, then it would not be appropriate because the House is in the session. So I want to respond in the House. But what I'm saying is a stand has to be taken in a very clear-cut manner when it comes to dealing with the anti-India elements. Sir, on a daily basis, there are opposition parties who protest. Has put out a tweet saying, umra 55 ki, but dil bachpan ka, essentially targeting Rahul Gandhi's leadership. More and more voices from Mamata Banerjee to Samajwadi Party coming out against him. I'm very clear about it. We are not concerned about the downfall of Congress party or failure of the leadership of Sri Rahul Gandhi. The Congress party as well as the
members of the India Alliance, they have already told that Rahul Gandhi has failed in taking the alliance together or to lead the alliance. I'm not concerned about it because it is a matter to be dealt by them. What I'm saying is, when it comes to national interests, we must work together and unitedly. And Rahul Gandhi's failure is bad for Congress party and bad for India Alliance. So I'm not really concerned about Sir, it. opposition leaders saying that you are taking away the attention from main issues by bringing in George Soros issues. There is nothing called more important, than national interest. Do you think that any issue can be more important than the issue which is concerning national interest? So you can judge by yourself. We are not going by party's agenda or the issues raised by each party. I am specific to the issues concerning national interest of our country.